मुलाकात भावलपुर की जुनैरा खान से करवाएंगे, जिन्होंने नई तारीख रकम की है और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी स्टडीज में बरतानिया से मास्टर्स किया है। और सर जंग से पहले और इसके बाद के दौर में जो इंटेलिजेंस है, इसमें खवातीन के किरदार पर काम करने वाली पहली जनूबी एशियाई खातून बन गई हैं। बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के साथ और वजारत दिफा के साथ भी काम कर चुकी हैं। मौजूदा दौर में जी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर कंसल्टेंसी और दीगर चीज़ों के बारे में खवातीन को अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, आज हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आम तौर पर बात नहीं होती, इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी सर्विसेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इसी के लिए जुनैरा खान हमें ज्वाइन कर रही है। बिल्कुल, शी इज एन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट लाइव राइट नाउ विद अस ऑल द वे फ्रॉम यूके। उनसे हम बात करते हैं। जुनैरा, वेलकम टू एक्सप्रेसवे एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत एजाज़ की बात है हमारे लिए कि आप जैसी यंगस्टर्स जो पाकिस्तानी हैं और दुनिया भर के अंदर अपने आप को मनवा रही हैं। सबसे पहले तो हमें इस करियर को ऑप्ट करने के हवाले से बताइए, ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप इस करियर को ऑप्ट करें और इस जाने पाएँ? जहाँ तक इसके सिलेक्शन की बात है, क्योंकि मेरा पहले जो बैकग्राउंड था वो था डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में, तो ये उसको कहीं ना कहीं रिलेट करता था, सिक्योरिटी रिलेटेड एंड डिफेंस रिलेटेड। सो व्हेन आई चोज टू ऑप्ट फॉर मास्टर्स, सो ये सब्जेक्ट ऑब्वियसली मेरे सामने आया एंड आई जस्ट लुक्ड इनटू इट इन डिटेल एंड इट एक्चुअली एक्साइटेड मी कि इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स थे फर्दर। देन मैंने इसमें फर्दर भी जब रिसर्च की तो इसमें वुमेन का जो था एक रोल, ऑब्वियसली हमारे मुल्क में कम लड़कियां, कम लोगों ने ऑप्ट किया होगा इसको, तो देन आई जस्ट मूव्ड अहेड विद दैट। ठीक हो गया जुनैरा। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में भी अगर बात करते हैं और अवेयरनेस की, जहां आपने खुद भी बात की है, इंटेलिजेंस को लेके, सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान में इन स्टडीज़ के अलावा वैसे भी इतना ज़्यादा जो कह लें आप अवेयरनेस या इस तरह से बात नहीं होती है। व्हाट डू यू थिंक कि आपकी जो स्टडीज़ हैं ये कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं इस हवाले से कि लोग या ख़वातीन इस हवाले से बात तो करें? इसकी अवेयरनेस क्योंकि मुल्क में पाकिस्तान जैसे मुल्क में और स्पेशली साउथ एशिया के अंदर, एक्सेप्ट इंडिया, किसी भी मुल्क के अंदर नहीं पढ़ाया जा रहा है ये वाला सब्जेक्ट, एंड इंडिया में भी लिमिटेड है ये। तो अवेयरनेस इसकी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड है। अनलेस आपको इसकी अवेयरनेस नहीं होगी तो जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये इसी तरह से है कि आपने एक डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टरी ना पढ़े, वो मेडिसिन ना पढ़े, वो जंप इन करते मेडिसिन के अंदर, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। आप हमारे मुल्क के अंदर स्पेशली वी जस्ट गेट इनटू एन एग्ज़ाम, हम एक एग्ज़ाम देते हैं और हम उसके अंदर रिक्रूट कर दिए जाते हैं विदाउट नोइंग द डीप एंड डाउन उसका जो भी एक नॉलेज है उसके बगैर। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी टर्म्स से भी रिलेटेड, जैसे कि पाकिस्तान और हमारा पूरा रीजन जो है वो टेररिज्म की वेव से लड़ता आया है 9/11 के बाद, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर बात की जाए। और आप जैसे लोगों की फिर इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इसमें। आपकी जो अपना पर्सनल टैलेंट है, आई मीन जो आपकी पर्सनैलिटी है टू बी अ गुड इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है जुनैरा? और क्या आपके करिकुलम के अंदर उस साइड पे भी फोकस किया जाता है? आई मीन हैविंग अ गुड IQ, कॉमन सेंस का अच्छा होना, टू ग्रैस्प थिंग्स और फिर उनको आगे से एग्जीक्यूट करना अपने तरीके से। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हमने तो सिर्फ जो स्पाई मूवीज हैं उनके अंदर देखा है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये क्वेश्चन करूँ, जेनेरिक क्वेश्चन, बट आप चूंकि थ्योरेटिकली पढ़ रही हैं, एक्सपर्ट हैं, बन रही हैं, तो आप उसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे हमें। सो प्लीज इस हवाले से बताइए। ऑफ कोर्स, आप जब ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो उसके अंदर आपकी एनालिटिकल स्किल्स पे काम किया जाता है, एंड देन यहाँ पर जो मैंने पढ़ा, यहाँ की स्टडीज इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको एनालिटिकल स्किल्स आप इनकलकेट की जाती हैं थ्रू आउट देयर जो एकेडमिक करियर होता है आपका, या आप जो भी टाइम स्पेन यहाँ पे गुजारते हैं, तो उसमें इट हेल्प्स यू। जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, ऑब्वियसली आपका जो इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट के अंदर वो मैटर करता है, लेकिन आप जब उसके अंदर खुद होते हैं और बीइंग एन एनालिस्ट, इंटेलिजेंस एनालिस्ट या सिक्योरिटी एनालिस्ट, ऑब्वियसली व्हेन यू डू रीडिंग एंड व्हेन यू वर्क विद पीपल, सो वो फिर एनहांस होता जाता है। जहाँ तक रहा इसको फर्दर आपका ये जो एनहांस हो, मेरा एक सब्जेक्ट था हैकिंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ और रॉयल एयरफोर्स के साथ काम किया था सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर। और वो एक सब्जेक्ट है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो
इस टाइम यूएस के अंदर 50 यूनिवर्सिटीज और यूके के अंदर 16 यूनिवर्सिटीज सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रही हैं और ऑस्ट्रेलिया में 4. सो ओवरऑल सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया. इसके अंदर आप डायरेक्टली इंगेज करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, स्टूडेंट्स को, जो कि 10 वीक्स के अंदर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं. तो दिस वे आप सिर्फ थियोरेटिकल नहीं कर रहे होते हैं, आप फिर प्रैक्टिकल लेवल पे कर रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली आपको एक्सपर्ट बनाता है. एक तो कोर एरियाज क्या हैं जिनके अंदर इस वक्त आप काम कर रही हैं, सिंस वी नो कि आप फीमेल्स का जो रोल रहा है, विमेन का जो रोल रहा है इंटेलिजेंस फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इंटेलिजेंस इन पर्टिकुलर, उस पे कर रही हैं. दूसरा ये कि पाकिस्तान को आप कैसे रेट करती हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस रेटिंग्स एंड रैंकिंग्स, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत टफ मुल्क है इस लिहाज से और हमारी एजेंसीज बड़ी चैलेंजिंग काम कर रही होती हैं एट द सेम टाइम. यू नो, मुख्तलिफ किस्म के सीन एंड अनसीन काइंड ऑफ एनिमीज वी हैव, नोन एंड अननोन काइंड ऑफ. तो आप इसको कैसे रेट करती हैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटेलिजेंस? रेट इस तरह से है कि पाकिस्तान ने बहुत कॉम्प्लेक्स जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उनको काउंटर किया है, और लेकिन हमारा डायलेमा ये है कि वो फोर फ्रंट पर नहीं आया कभी भी. हमने कंजर्वेटिव अप्रोच रखी ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज. हमने कभी भी वो आर्काइव्स रिलीज ही नहीं किए, जबकि अगर हम कुछ ममालिक हैं जैसे यूएस, यूके, इसराइल, फ्रांस, जापान, इनका अगर हम रोमानिया, इसका एनालिसिस करें तो वी गेट टू नो कि आफ्टर सर्टेन टाइम लाइक 75 ईयर्स, 100 ईयर्स और 25 ईयर्स के टाइम स्पेन के बाद वो अपने आर्काइव्स रिलीज कर देते हैं जस्ट फॉर द पब्लिक नॉलेज. ये हमने कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं सुना. आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं ये पब्लिक नॉलेज में इसलिए जरूरी है दैट दे शुड नो दैट व्हाट हीरोज आर डूइंग बिहाइंड द सीन्स, राइट? तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि पाकिस्तान क्योंकि काउंटर कर रहा है इन चीज़ों को, तो आई थिंक इट शुड बी देयर, इट शुड बी यू नो द कोर ऑफ आवर पॉलिसी मेकिंग के ये आना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग बिहाइंड द सीन्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. जी आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात. फिर जहाँ तक वुमेन से रिलेटेड आ गया, मेरा जो डिसर्टेशन थी वो तो इस पर थी. मैंने काम किया है हाउ नॉन स्टेट एक्टर्स आर शेयरिंग स्पेस, इंटेलिजेंस स्पेस विद स्टेट एक्टर्स. अब नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी इंटेलिजेंस की जो स्पेस है वो शेयर कर रहे हैं स्टेट एक्टर्स के साथ. इस पर भी मैंने काम किया, इस पर भी मेरा पेपर पब्लिश्ड है. उसमें ये है कि नाउ इट्स नॉट ट्रेडिशनल थिंग कि जो स्टेट से यूज कर सकती है इंटेलिजेंस को. हमें थ्रेट है नॉन स्टेट एक्टर्स से, और उनके पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो इंटेलिजेंस है वो यूज करें, जिसका कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं 313 से अफगानिस्तान से. यस, ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच. ज़रा खान हमारे साथ मौजूद थी, इंटेलिजेंस सिक्योर बड़ा दिलचस्प टॉपिक है जी, और बहुत मजे बड़ी का टॉपिक है. अच्छी उन्होंने बातें की हैं कि इंटेलिजेंस पब्लिक इनकी रिसाइज होनी चाहिए कि हमारे हीरोज किस तरह से काम करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.